नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपने चैनल एडुजोस में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आपके लिए 2 सितंबर 2021 का करंट अफेयर में लेकर आ गया हूं। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आपसे अनुरोध है कि हमारी एंड्रॉयड एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। वहां पर आपको इसकी हर दिन की पीडीएफ मिल जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपसे अनुरोध है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। कल के चिंगारी प्रश्न के उत्तर की बात कर लें तो न्यूयॉर्क की पहली महिला गवर्नर निम्न में से कौन बन गई है? तो आंसर यहाँ पर है कैथी होचुल। बहुत लोगों ने आंसर दिया है और बहुत लोगों ने आंसर नहीं दिया था, तो आपसे अनुरोध है आप पार्टिसिपेट कीजिएगा, इसमें आपको बेनिफिट मिलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, किसे पंजाब के नए राज्यपाल के रूप में नियुक्त कर दिया गया है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा बनवारी लाल पुरोहित। ये तमिलनाडु के राज्यपाल तो हैं, लेकिन साथ साथ इनको अतिरिक्त प्रभार दिया गया है पंजाब और चंडीगढ़ का। यहाँ पर थोड़ी सी डिटेल में बात कर लें तो तमिलनाडु के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित को पंजाब और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। जो गवर्नर पंजाब के होते हैं उन्हीं को केंद्र शासित प्रदेश जो चंडीगढ़ है उसका भी अधिकार दे दिया जाता है, उसका भी अतिरिक्त प्रभार दिया जाता है। और इस समय बनवारी लाल पुरोहित को पंजाब की बागडोर दी गई है, तो चंडीगढ़ की बागडोर उनके पास स्वतः आ चुकी है। ठीक है। बात करें बीपी सिंह बदनौर, पहले वो थे, अब उनका कार्यकाल समाप्त हो गया और अब उनकी जगह किसको लिया गया है? बनवारी लाल पुरोहित को अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। हमारे राष्ट्रपति जी अनुच्छेद 155 के अंतर्गत जो राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं। आपको मालूम होगा कि राज्यों में होते हैं राज्यपाल और केंद्र शासित प्रदेश में होते हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर। ठीक है। चलिए यहाँ पर बात करते हैं तमिलनाडु की, क्योंकि हमने वैसे बात तो हुई है पंजाब की, लेकिन पंजाब को हमने रिवाइज कर लिया था लास्ट वीडियो में जो 1 तारीख को हुआ था। लेकिन आज तमिलनाडु को थोड़ा रिवाइज कर लें तो तमिलनाडु का गठन 26 जनवरी 1950 को हुआ था। राजधानी चेन्नई है। मुख्यमंत्री के स्टालिन हैं। राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित हैं। मुख्य न्यायाधीश संजीव बनर्जी हैं और हाई कोर्ट यहाँ का चेन्नई में लोकेटेड है। जिले यहाँ पर 37 हैं। निर्वाचन सीट लोकसभा की 39 है, राज्यसभा की 18 है और विधानसभा की 234 है। राजकीय चिन्ह की बात करें तो पशु है काला हिरन, पक्षी पन्ना कबूतर, राजकीय वृक्ष पालमेरा खजूर और फूल है लिली और खेल है कबड्डी। नृत्य की बात करें तो भारतनाट्यम और कगड़तम यहाँ का शास्त्रीय नृत्य है। यहाँ के लोक नृत्य कुमी, कोयटम, कावड़ी है। राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो गल्फ ऑफ मन्नार मरीन राष्ट्रीय उद्यान, इंदिरा गांधी एनामलाई राष्ट्रीय उद्यान, मुडुमलाई राष्ट्रीय उद्यान यहाँ के राष्ट्रीय उद्यान है। टाइगर रिजर्व की बात करें तो कालकड़, मुदुतुरई टाइगर रिजर्व, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व यहाँ के टाइगर रिजर्व हैं। प्रसिद्ध बांध की बात करें तो ग्रैंड एनीकट जिसे कल्लानाई बांध कहते हैं, मेट्टूर बांध जो कि कावेरी नदी पर है और भवानी सागर बांध भवानी नदी पर है। जनजाति बड़गा, टोडकोटा, कोटा और टोड़ा है। आधिकारिक भाषा यहाँ की तमिल है। यहाँ पर तमिलनाडु को मैप में जानना चाहें तो पड़ोसी राज्य हैं इसके 3, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका और केरला। ये एक कोस्टल लाइन बनाता है। तो हमारे भारत के राज्यों में 9 राज्य ऐसे हैं जो कि कोस्टल लाइन बनाते हैं। कौन कौन से? सबसे बड़ी कोस्टल लाइन बनाते हैं गुजरात और सबसे छोटी कोस्टल लाइन बनाती हैं गोवा। और आप इनको काउंट कर सकते हैं, ये हमारे 9 स्टेट्स हैं जो कि कोस्टल लाइन्स बनाते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा राज्य शुरू करेगा बेरोजगार युवाओं के लिए मेरा काम मेरा मान योजना? तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा पंजाब राज्य। पंजाब राज्य ने मेरा काम मेरा मान योजना शुरू किया है।
यहाँ पर ये करने क्या वाला, ये स्किल को शार्प करेगा। जो बेरोजगार युवा हैं उनकी स्किल को शार्प करेगा, जिससे कि उनको काम मिलने में आसानी हो सके। और जब तक उनको काम नहीं मिलेगा तब तक उनको बेरोजगारी भत्ता 250 रुपये प्रोवाइड कराएगा। लेकिन ये सुविधा सिर्फ 12 महीने तक के लिए है। यहाँ पर आपको बता दूं, मेरा काम मेरी योजना के तहत आपको कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा और उसके बाद आपको काम ढूंढने में मदद करेगी हमारी राज्य सरकार, ठीक है। और 90 करोड़ इसमें लागत होगी, ये आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट नहीं है, ठीक। यहाँ पर बात कर लेते हैं कुछ राज्यों से रिलेटेड करंट अफेयर की। तो उत्तराखंड में भारत के सबसे ऊंचे हर्बल पार्क की उद्घाटन हुआ है, ये आपको याद रखना है। हिसार हवाई अड्डे का नाम बदलकर महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डा कर दिया गया है। ओडिशा सम्राट हेल्थ कार्ड प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। यूपी सरकार आतंकवादी रोधी दस्ते प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करेगा। हॉकी स्टार वंदना कटारिया उत्तराखंड की महिला एवं विकास एम्बेसडर बन गई हैं। काजीरंगा जो नेशनल पार्क है उसमें सैटेलाइट फ़ोन वाला भारतीय राष्ट्रीय उद्यान बन चुका है और पहला है ये। केरल में भारत की पहली ड्रोन फॉरेंसिक लैब खोली गई है। इंदौर को भारत का पहला वाटर प्लस प्रमाणिक शहर घोषित किया गया है। छत्तीसगढ़ शहरी क्षेत्र को वन संसाधन अधिकारों को मान्यता देने वाला पहला राज्य बन गया है। महाराष्ट्र सरकार ने आईटी क्षेत्र में राजीव गांधी पुरस्कार की घोषणा की है और कर्नाटक ने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस बैंक ने खोला है डच झील पर एक तैरता हुआ एटीएम? तो आंसर यहां पर हो जाएगा हमारा एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इसने डच झील पर तैरता हुआ एटीएम खोला है। पहली बार ये एटीएम ऐसा नहीं खोल रहा है, इससे पहले ये केरल में 2004 में यही काम कर चुका था, मतलब तैरता हुआ एटीएम खोल चुका था। यहाँ पर इन्होंने क्या किया है, जो श्रीनगर में डल झील है वहाँ पर एक बोट है, बोट के ऊपर फ्लोटिंग एटीएम को खोल दिया है। इसके चेयरमैन हैं दिनेश खरे ने इसको उद्घाटित किया है। एसबीआई के अध्यक्ष आपको बता ही दिया मैंने, दिनेश कुमार खारा हैं और एसबीआई का मुख्यालय मुंबई है। एसबीआई की स्थापना 1 जुलाई 1955 को की गई थी। आगे बात करते हैं। तो यहाँ पर बात की है जम्मू कश्मीर की। तो जम्मू कश्मीर को भारत में कब विलय किया गया? तो 26 अक्टूबर 1947 को। राज्य कब बनाया गया? तो 14 मई 1954 को। केंद्र शासित प्रदेश इसको कब बनाया गया? तो 31 अक्टूबर 2019 को इसे केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। राजधानी इसकी है श्रीनगर। राज्यपाल इसके मनोज सिन्हा हैं। मुख्य न्यायाधीश पंकज मित्तल हैं और जिले हैं यहाँ पर 20। आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है पैरा ओलंपिक 2020 का क्वेश्चन है ये। मरियप्पन थंगवेलु ने पुरुष की ऊंची कूद में कौन सा पदक जीता है? अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है? इंपॉर्टेंट ये इसलिए है क्योंकि ये पहले बनने वाले थे फ्लैग बेयरर, मतलब ध्वजवाहक, लेकिन इनकी जगह तेकचंद्र को ले लिया गया क्योंकि ये कोरोना वायरस पॉजिटिव के मरीज के पास में आ गए थे, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट ये है कि इन्होंने एक मेडल भी जीत लिया है। और कौन सा मेडल? भारत के लिए ऊंची कूद में सिल्वर मेडल ये जीत चुके हैं। 2016 में जो ओलंपिक हुआ था ना, वहाँ पर रियो डी जेनेरियो में, वहाँ पर भी इन्होंने भारत के लिए मेडल जीता था। वो मेडल था गोल्ड मेडल, ठीक है। और 2020 की बात करें तो 2020 में इनको खेल रत्न, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड भी दिया गया था, जिसका नाम अब चेंज कर दिया गया है। क्या रखा गया है? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, ठीक है। इतनी बात आपको याद रखनी है, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। यहाँ पर बात करते हैं तो मरियप्पन थंगवेलु, इनको टोक्यो पैरालंपिक में ऊंची कूद में रजत पदक मिल गया है, सिल्वर मेडल मिल चुका है। लेकिन इसी स्पर्धा में भारत के खिलाड़ी हैं शरद कुमार, इनको
कांस्य पदक मिला है। और इस स्पर्धा में यूएसए के प्लेयर हैं सैम ग्रेवे, इनको मिला है गोल्ड मेडल। ठीक है, चलिए यहाँ पे आगे बात करें तो कुछ रिवाइज कर लेते हैं। पैरालंपिक की बात करते हैं। ये पहली लाइन तो आपके लिए कोई दिक्कत नहीं है। मरियप्पन थंगवेलु ऊंची कूद में रजत पदक जीत चुके हैं। पैरालंपिक 2020 में सिंहराज अधाना 10 मीटर एयर पिस्टल में कांस्य पदक जीते हैं। और पैरालंपिक योगेश कथुनिया जो कि डिक्सन थ्रो करते हैं और वो रजत पदक जीते हैं। पैरालंपिक में देवेंद्र झाझरिया जेवलिन थ्रो करते हैं, वो भी रजत पदक जीते हैं। पैरालंपिक, और आपको बता दूं आज का जो मरियप्पन थंगवेलु के बाद जब मेडल जीते हैं तो भारत इसमें 10वें रैंक पर आ गया है। तो बहुत ऊंची छलांग लगाई है भारत ने। अब बात करते हैं एसपी सेतुरमन ने 2021 बार्सिलोना ओपन शतरंज टूर्नामेंट भी जीता है। और यहाँ पर पैरालंपिक 2020 में निशानेबाज अवनी लेखारा हैं जो कि पहला स्वर्ण पदक, पहली महिला बनी है जो कि स्वर्ण पदक जीत कर लाई है। और पहली जब बनी है तो उन्होंने इतिहास रच दिया है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है इंटरनेशनल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इन न्यूरो सर्जरी से किसे सम्मानित किया गया है? तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा बसंत कुमार मिश्रा को। किनको? बसंत कुमार मिश्रा को। उड़ीसा राज्य से ये बिलोंग करते हैं, भारत के हैं, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस अवार्ड के बारे में बात करें तो यूएसए इस अवार्ड को प्रोवाइड कराता है, अमेरिका इस अवार्ड को देता है। इस अवार्ड का नाम है इंटरनेशनल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इन न्यूरो सर्जरी। डॉक्टर बसंत कुमार मिश्रा जो कि उड़ीसा में उनका जन्म हुआ था, उनको यह अवार्ड मिला है। अब बात कर ले इनको यह अवार्ड क्यों दिया गया है? क्योंकि वो ऐसे पहले डॉक्टर हैं जिन्होंने कंप्यूटर गाइडेड न्यूरिज्म सर्जरी करने वाले दुनिया के पहले सर्जन बने हैं। मतलब कंप्यूटर की मदद से इन्होंने सर्जरी की है और उसके इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते करते इसलिए इनको ये अवार्ड दिया गया है। चलिए यहाँ पर बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है किस आईआईटी ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ई सोर्स की घोषणा की है? तो ई सोर्स की घोषणा आईआईटी मद्रास ने की है। अभी क्यों है? ये इसलिए की गई है क्योंकि जो बहुत सारा हमारा ई कचरा आता है और इस वक्त ई कचरे में टॉप पर कौन है? तो आप कहोगे चाइना टॉप पर है। पूरी दुनिया में ई कचरे प्रोडक्शन में टॉप पर है चाइना। अब देख लीजिए, मान लीजिए आपको एक सामान है आपके उपयोगी नहीं है, लेकिन दूसरे आदमी को वो सामान उपयोगी है। अब वो इस सामान को लेने कैसे आए? तो आईआईटी मद्रास ने क्या किया है, ई कचरे के, अगर ई कचरे से रिलेटेड कोई आपका कचरा है तो आप इसे कर सकते हैं ई सोर्स में दूसरे आदमी को प्रोवाइड। आप उससे कुछ पे भी ले सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर क्या होगा, जिसके लिए जो वेस्ट है वो इस पर रजिस्टर करेगा कि भाई मेरे पास ये ई कचरा है, किसी को चाहिए हो तो ले लो। और जो दूसरा होगा वो कहेगा मुझे ये चाहिए, तो आपस में आप एक दूसरे से एक्सचेंज कर लेंगे इस सोर्स के माध्यम से, जिसका नाम है ई सोर्स। ठीक है, सिंपल सा है ये अपना। यहाँ पर बात की जाए तो जितना भी अपशिष्ट है, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो किसी आदमी के कोई यूज में नहीं है, उसको आप एक दूसरे में एक्सचेंज कर सकते हैं। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको ऐसी चीज करने के लिए प्रोवाइड कराता है। अब ये क्या आईआईटी मद्रास ने खुद इसको बना दिया है? नहीं, इंडिया की सरकार ने तो मदद की है, साथ साथ जर्मनी की सरकार ने भी इसमें मदद की है। इन दोनों के मिलकर ये एक साझा एक अभियान है जिसके अंतर्गत ई सोर्स को बनाया गया है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है रानो बैंक 2021 ग्लोबल डेयरी टॉप 20 रिपोर्ट में अमूल किस स्थान पर रहा है? तो आंसर यहां पर हो जाएगा अमूल। आपको पता होगा कि दूध को जो भी है इकट्ठा करके और बेहतर करके आप तक प्रोवाइड कराती है, मतलब न्यूट्रिशन के जो बैलेंस को तय करती है, उसके बाद आप तक पहुंचाती है शुद्ध करके। तो आंसर हो जाएगा यहां पर रानो बैंक 2021 ग्लोबल डेयरी में 18वें नंबर पर अमूल रहा है। अब पिछली बार जब पिछला साल था अमूल 16वें नंबर पर था, लेकिन इस साल इसकी रैंक घट गई है और ये 18 नंबर पर आ गया है। ठीक है, यहाँ पर बात करते हैं इसकी डिटेल में। तो अमूल आपको पता होगा गुजरात में सहकारी दुग्ध विपणन महासंघ है, मतलब दूध को
जो भी गाय भैंस जो पालते हैं वहाँ से लेकर लोगों तक पहुँचाते हैं, उसको सही तरीके से मैन्युफैक्चर करके, मैन्युफैक्चर मतलब कि उसमें न्यूट्रिशन की जो क्वांटिटी है उसको बैलेंस करके पहुँचाते हैं आप तक। तो रनो बैंक 2021 वैश्विक जो सीड्स है, उन्होंने अपनी रैंकिंग जो जारी की है उसमें 20 डेयरी कंपनियों की सूची ली है, उसमें 18वें स्थान पर है अमूल। ठीक है, अगर बात की जाए 2020 में, तो 2020 में मैंने आपको बता ही दिया है 16वें नंबर पर था। इसकी टोटल जो वर्थ है, टोटल जो कमाई है 5.3 अरब डॉलर है सालाना की। ठीक है, अगर यहाँ पर बात की जाए लैक्टालिस इस साल टॉप किया है, फ्रांस की डेयरी कंपनी है। वैसे हर साल टॉप कौन करता था? नेस्ले जो कि स्विट्जरलैंड की कंपनी है, और लेकिन इस बार फ्रांस की कंपनी लैक्टालिस ने टॉप कर दिया है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, डेल स्टेन ने तत्काल प्रभाव से क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा कर दी है। किस देश के खिलाड़ी हैं? तो अगर आप क्रिकेट देखते हैं, फॉलो करते हैं तो आप आसानी से जवाब दे देंगे। अगर आप नहीं फॉलो करते तो बहुत दिक्कत हो सकती है। तो डेल स्टेन जो कि फास्ट बॉलर हैं और दक्षिण अफ्रीका के लिए खेला करते थे, आईपीएल में भारत के आरसीबी की टीम की तरफ से खेलते थे। इन्होंने सभी, चाहे वनडे हो, टेस्ट हो या फिर T20 हो, सबसे संन्यास लेने की घोषणा कर दी है और फास्ट बॉलर हैं, दक्षिण अफ्रीका के प्लेयर हैं। आपको ये बात याद रखनी है। ठीक है, यहाँ पर बात की जाए तो दक्षिण अफ्रीका की कैपिटल क्या है? 3 कैपिटल हैं और भारत के एक राज्य ने इन्हीं को मॉडल मानकर अपनी 3 कैपिटल्स बनाई हैं। उसका नाम है आंध्र प्रदेश। तो दक्षिण अफ्रीका की बात करें तो इसकी कैपिटल है प्रेटोरिया जो एग्जीक्यूटिव कैपिटल है, केप टाउन लेजिस्लेटिव कैपिटल है, ब्लॉम फॉन्टेन जो कि जुडिशरी कैपिटल है, और ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट का एक देश है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत और अल्जीरिया नौसेना ने कहाँ समुद्री साझेदारी अभ्यास का आयोजित किया है? आंसर यहाँ पर हो जाएगा भूमध्य सागर में भारत और अल्जीरिया की नौसेना युद्ध अभ्यास कर रही हैं। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा डिटेल इनके बारे में ले लेते हैं। आंसर आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ बात करते हैं तो भारत की नौसेना INS तांबर जो कि जून 2021 से सितंबर 2021 तक अफ्रीका और यूरोप में बंदरगाहों की संख्या की सद्भावना यात्रा कर रहा है। इसी यात्रा के दौरान INS ताबर ने अल्जीरिया नौसेना के साथ भूमध्य सागर में अल्जीरियाई तट से दूर मेडिटेरियन जो सी है वहाँ पर अभ्यास किया है। यही क्वेश्चन है आपका। तो भारत और अल्जीरिया की जो नौसेना है उन्होंने मेडिटेरियन सी के पास एक अभ्यास किया है, एक नौसैनिक अभ्यास किया है। और यहाँ पर कॉरपोरेशन की बात की गई है, जैसे अचानक से कभी दोनों की एक दूसरे के साथ काम करने की कैपेबिलिटी चेक करनी हो तो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। कभी किसी की ज़रूरत पड़े, अल्जीरिया को मान लो इंडिया की नेवी की ज़रूरत पड़े, तो कभी ऐसा ना लगे कि पहली बार इनके साथ काम कर रहे हैं। तो इसलिए इस अभ्यास को ऑर्गेनाइज कराया गया है कि फैमिलियर हो जाए दोनों एक दूसरे की ग्रुप से। ठीक है, यहाँ पर बात की जाए तो अल्जीरिया की राजधानी है अल्जायरियस, मुद्रा है इसकी दिनार, अल्जायरियस दिनार, और राष्ट्रपति हैं इनके अब्देल मजीद तेब्बोने। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं अल्जीरिया अफ्रीका देश की एक कंट्री है। यहाँ पर बात करें अगले क्वेश्चन की, तो कोच वासु पराजपे का निधन हो गया। किस खेल से संबंधित थे, मतलब किसकी कोचिंग दिया करते थे? तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा क्रिकेट की। क्रिकेट के बड़े बड़े दिग्गजों को इन्होंने कोचिंग दी है, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। डी ऑप्शन यहाँ पर सही है। तो बात की जाए किसको किसको कोचिंग दी है, तो सुनील गावस्कर, दिलीप वेंगसरकर और राहुल द्रविड़, सचिन तेंदुलकर, रोहित शर्मा और सनी, जो हमारे सुनील गावस्कर साहब हैं उनको सनी के नाम से इन्होंने ही बुलाया था, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि बहुत बड़े बड़े क्रिकेटर्स को इन्होंने कोचिंग दी है। अगर बात की जाए परांजपे की, तो ये गुजरात में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, चलिए आज के चिंगारी प्रश्न की बात करें तो पुणे में स्थित आर्मी स्पोर्ट इंस्टीट्यूट का नाम बदलकर किस खिलाड़ी के नाम पर रखा गया है?
आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको सारी डिटेल कमेंट बॉक्स में लिखनी है। आप जितनी डिटेल लिखेंगे उतना ही आपको प्रश्न बहुत अच्छी तरीके से याद होगा। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और एटलीस्ट 1 या 2 ग्रुप में आप शेयर करेंगे, ऐसी आपसे उम्मीद करता हूं। धन्यवाद।